सबसे पहले ये समझ लें कि या रब्बना का वो खजाना आपके हाथ लगने वाला है जिसे लाखों लोग, दोस्त, भाई बहनें कलमा पढ़ के कह सकता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। झूठे पर अल्लाह की लानत हो, ये वो अमल है या रब्बना का जिसको पढ़ते ही दुनिया जहां में हजारों लाखों लोगों ने अपने हालात बदल डाले। अगर आप मिनटों और सेकंडों में अपनी गुर्बत और तंगदस्ती को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। ये सच्चा अमल है, ये कोई बना बनाया कापी शुदा वजीफ़ा नहीं है, ना ही किसी और की वीडियो से लिया गया है। ये मेरा ज़ाती आजमाया हुआ खुद पर अमल है और मैंने हज़ारों लोगों को ये अमल बताया है। इस मौसर किताब से लिया गया है ये अमल, जिसका हवाला भी दूंगा। ये वो किताब है जिसमें अल्लाह के बड़े से बड़े वली ने ये अमल बताया है। आज तक अल्लाह वालों का राज रहा, लेकिन आज मैं ये राज सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए आप तक बांट रहा हूँ। ना कोई लालच, ना मांग रहा हूँ, बस दुआ चाहिए, ना लायक ना कुछ और। कलमा पढ़कर कहता हूँ ये वो और मौसर तरीन अमल है कि जिसे पढ़ते ही रब राज़ी होता है, और जब रब राज़ी तो पूरी दुनिया राज़ी। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आज बाकी तमाम अज़कार को एक तरफ रख दें और इस अमल को पूरी तवज्जो से समझें कि सिर्फ 30 से 25 सेकंड का अमल है। 1 मिनट समझ लें, पहले ये समझ लें कब पढ़ना है, कौन सा दिन, कौन सी जगह, सब। अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं, चाहे लाखों का करोड़ों का कर्जा हो, इससे इस अमल से निजात मुमकिन है। या रब्बना का ये अमल आपने पहले भी पढ़ा होगा, मगर आज जिस तरह बताया जा रहा है वो ख़ास है। अगर आप फ़कीर हैं, बीमार हैं, परेशान हाल हैं तो 2 मिनट में इस अमल को पढ़ें, इंशाअल्लाह कर्ज भी उतर जाएगा और बीमारी भी। मैंने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 3000 लोगों को ये अमल बताया है। अल्लाह माफ़ करे हर वो शख्स जिसने खुलूस से पढ़ा, कामयाब हुआ। एक बहन थी जिन पर लाखों का कर्ज था, घर में फाके थे, शौहर का इंतकाल हो चुका था। मैंने तकरीबन 1 महीना पहले अमल बताया उस औरत को। वो औरत सुबह 7 से 8 बजे के दरमियान पाकिस्तान में ये अमल पढ़ती है। किराए के मकान में रहती थी। हर कुछ देर बाद दरवाजे पर कोई कर्ज मांगने वाला आता। पूरे खानदान में कोई सहारा न था। खुदा की कसम, इस अमल को पढ़ते ही एक अल्लाह का नेक बंदा और 3 लाख रुपए देकर चला गया। इस औरत ने बताया कि 3 लाख से कर्ज भी अदा किया और हालात भी बेहतर किए। आप कहते हैं, यानी कि अब वो कहती है मेरे पास अब करोड़ों है। मैं खुद मुझसे कहती है आपको क्या चाहिए। मैं कहता हूँ मेरे पास सब कुछ है उसे। मेरे कई यूट्यूब चैनल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो वजीफ़ा मैं आज आपको बता रहा हूँ मेरा ज़ाती है। अगर कोई मेरी बहनें, मेरा भाई अगर चाहते हैं देखें तो फौरी तौर पर, लेकिन ये अमल मेरा ज़ाती आजमाया हुआ अमल है। इसे पढ़ते ही घर में खुशियों के ढेर लग जाएंगे, खुदा की कसम। अब अमल को समझ लें। अगर आप कर्ज में हैं तो ये बेहतरीन अमल है। अगर मेरी बहनें रिश्तों के लिए परेशान हैं, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, तो अल्लाह की कसम या रब्बना का ये अमल पढ़ें। अगर रिश्ते की लाइन न लग जाए तो फिर मुझ पर थू करना। अगर आप बे औलाद हैं या नेक औलाद के ख्वाह हैं तो इस वजीफ़े को पूरी कायनात में देखिए, अगर ऐसा वजीफ़ा आपको मिल जाए तो फिर कहना ये अल्लाह वालों का राज है। मैंने इससे अपनी गुर्बत को, तंगदस्ती को ख़त्म किया है। सच बताऊं, आज से 6 साल पहले मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। मैं पहले भी या रब्बना का वजीफ़ा पढ़ता था, मगर एक अल्लाह वाले ने मुझे ख़ास तरीका बताया। आधा घंटा मुझे समझाया कि बेटा ये ऐसे पढ़ना है, जल्दी करो, पूरी तवज्जो से पढ़ो, अब तब जाकर अमल असर करता है। मैंने इनकी बात दिल से समझी और सिर्फ 1 दिन अमल किया। रात के 3 बजे मैंने ये अमल किया। मुझे नींद नहीं आती थी, कर्जों में डूबा हुआ था। सुबह एक शख्स आया और मुझे 1 लाख रुपए देकर चला गया। 6 साल पहले के 1 लाख आज के 15 लाख के बराबर हैं। आज महंगाई ने पैसे की कदर कम कर दी है। देखें दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, इसी 1 लाख से मैंने कारोबार भी शुरू किया, कर्ज चुकाए, दौलत कमाई। फिर मैंने इस अमल को रोज़ का मामूल बना लिया। हर नमाज के बाद पढ़ता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी बन चुका है। अगर आप समझते हैं कि मैं लाइक या व्यूज़ के लिए बता रहा हूँ तो मैं इस पर लानत भेजता हूँ। दोस्तों, भाइयों बहनों, अल्लाह की रज़ा के लिए जो अमल मैं आज आपको दे रहा हूँ वो सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं है, बल्कि हलाल रिज़्क के लिए है।
व्यूज़ देखना देखें, व्यूज़ हर बंदे का हक होता है। आपके पीछे भी मेहनत है, आप भी मेहनत कर रहे हैं, मेरे पीछे भी मेहनत है, ठीक है ना। मैं कोई चोरी नहीं कर रहा, ना ही मैं आपको कोई गाने सुना रहा हूँ। देखिए, मैं आपको अल्लाह पाक के नाम का ऐसा अमल दे रहा हूँ। अगर आपको फिर भी लगे कि मैं कसूरवार हूँ तो आप सब बहन भाई मुझे माफ़ कर दें। अगर मैं अल्लाह के नाम बता रहा हूँ और वो भी आजमूदा अमल दे रहा हूँ जिनको पढ़ के लोग कामयाब हो चुके हैं, और फिर भी आपको लगता है कि मैं कोई धोखा दे रहा हूँ, तो भाइयों मैं आप पर ज़बरदस्ती नहीं की है, यह आपकी मर्ज़ी है, आपकी ज़िंदगी है। मैं सिर्फ सच्चे अमल बताता हूँ। जिनके दिल में वसवसे हैं वो अभी ये वीडियो छोड़ दें। अमल को समझना है, सबसे पहले जगह तय कर लें, अपने घर में सुकून से बैठ कर पढ़ें। यही बेहतर जगह है। अगर वक्त नहीं मिलता तो दुकान पर पढ़ लें, कारोबारी जगह पर पढ़ लें, दूसरा ऑप्शन है। और ये वो अमल है जो मैंने ऐसे ताजिरों को दिया जिनका कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, हालात तबाहकुन थे। यकीन करें, इन्होंने राब्ता किया। मैंने कहा मैं सिर्फ एक चीज़ के बदले अमल दूंगा, वादा करो कि अमल असर करे तो मेरे लिए दुआ ज़रूर करना, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप समझते हैं कि ये अमल सच्चा है तो करें, अगर झूठा है तो छोड़ दें। मैं किसी लाइक या फॉलो के लिए नहीं कर रहा। अल्लाह की कसम मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लाइक पर जो सिर्फ दिखावा करते हों। लेकिन आपसे सिर्फ एक वादा चाहिए, दुआ ज़रूर करना। ये अमल आज आपके कर्जे ख़त्म कर देगा, आपकी गुर्बत और परेशानी ख़त्म कर देगा, आपकी दुकान चमकेगी। ज़रूरी नहीं कि दुकान में पढ़ें, बस कहीं भी पढ़ ले इस अमल को, यकीन माने सारी ज़िंदगी झोलियाँ भर भर कर दुआएं देंगे। देखिए दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, अमल बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। सबसे पहले सुकून से बैठ जाएं, चाहे घर में, दफ्तर में, साल के 365 दिनों में किसी भी दिन पढ़ सकते हैं, चाहे रोज़ पढ़ें या सिर्फ एक दिन पढ़ें। अगर सिर्फ एक दिन भी कर लें, रब्बे काबा की कसम सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे, इस अमल के आशिक बन जाओगे, दीवाने बन जाओगे, इस अमल के बगैर रह ना पाओगे। ये सच्चा अमल है, ये अर्जन दौलत को लाने वाला अमल है, बड़ी से बड़ी हाजत पूरी कर देता है। ये अमल कैसे करना है, क्या तरतीब है, देखें। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अमल का आगाज़ करें सिर्फ एक बार। और पहला वजीफ़ा जो अमल का राज है वो है या रब्बना। देखें, अगर किसी को दुरूद शरीफ पढ़ना नहीं आता वो सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़े, वरना सबसे बेहतर है कि दुरूद शरीफ पढ़कर अमल करे। दुरूद शरीफ अपनी मर्जी से पढ़े, जितना दिल करे, लेकिन दुरूद शरीफ क्योंकि इस अमल की ताकत इस अमल की बढ़ जाती है, फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। दरमियान में की गई बातें ना छोड़ें, वरना आखिर में समझ में नहीं आएगा। यह आपकी ज़िंदगी, आपके बच्चों के मुस्तकबिल, आपके कर्ज़ों की अदायगी, आपकी हाजात, दुख तकलीफ, बीमारियों का सवाल है। ये मेरा खुद साख्ता वजीफ़ा है। अगर 10 मिनट में आपकी हर मुश्किल ना दूर हो जाए, गुर्बत ख़त्म ना हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। फिर सुकून से सबसे पहले बैठ जाएं, दुरूद शरीफ या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर पहला वजीफ़ा या रब्बना पढ़े। देखें, या रब्बना के अल्फाज आम नहीं है, ये वो पुकार है जो आसमान ज़मीन तक हलचल मचाती है। ये अल्फाज इंसान के यानी आसमान के दरवाजे खोल देते हैं, दुआ को सीधा अल्लाह के अर्श तक पहुँचा देते हैं। या रब्बना कहना सिर्फ एक पुकार नहीं, ये वो सदा है जो कुदरत के ख़जानों को खोल देती है। ये वो कैफियत है जो हज़रत यूनुस ने मछली के पेट में, हज़रत इब्राहिम ने आग में, हज़रत अय्यूब ने बीमारी में महसूस की। जब इंसान या रब्बना कहता है तो वो सारी झूठी ताकतों को छोड़कर असल ताकत को पुकारता है, और अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं है। अल्लाह वो है जो ज़मीन से पानी निकालता है, सूखे दरख्त को हरा कर देता है, रात को दिन में बदल देता है, फ़कीर को बादशाह बनाता है। हज़रत सुलेमान ने जब बादशाही मांगी तो इन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी बादशाही अता कर जो मेरे बाद किसी को ना मिले। ये दुआ रब से शुरू होती है। अल्लाह को ये अल्फाज इतने पसंद आए कि हज़रत सुलेमान को दुनिया और आखिरत की बादशाही अता कर दी। अगर खाने की ज़रूरत होती तो वो सिर्फ रब कहकर अल्लाह को पुकारते और अल्लाह गैब से खाना भेज देता। हत्ता कि जब हज़रत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम ने इनसे पूछा कि ये खाना कहाँ से आया है, तो इन्होंने फरमाया ये अल्लाह की तरफ से है, ये या रब्बना की ताकत है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया। जब इन्हें गुलाम बना दिया गया, जब इन्हें कैद में रखा गया, हर जगह इन्होंने सिर्फ एक ही कलमा कहा, या रब्बना। नतीजा, अल्लाह ने इन्हें मिस्र के तख्त पर बिठा दिया, ज़मीन का बादशाह बना दिया। दोस्तों, भाइयों बहनों, क्या आप जानते हैं कि गरीब मजदूर रोज़ाना दिल से या रब्बना कहकर काम पर जाता है। एक दिन इसे रास्ते में एक रेडी मिली जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे।
इसने समझा ये किसी का सामान है, लेकिन जब इसने शहर में ऐलान किया तो पता चला ये किसी का नहीं, ये अल्लाह की तरफ से इसकी मेहनत का इनाम है। देखें कैसी प्यारी बात है, क्योंकि ये वो अल्फाज हैं जो बराह रास्त अर्श तक पहुंचते हैं, जो अल्लाह के दिल को नरम कर देते हैं, जो इसके ख़जाने खोलने पर मजबूर कर देते हैं। ये अल्फाज ना सिर्फ दौलत लाते हैं बल्कि दिल की परेशानी भी, बेचैनी, गम और सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। ये कोई आम अल्फाज नहीं है, ये जादू है, ये मोहब्बत है, ये अल्लाह के ये दर पर एक ख़ास दस्तक है जिसका दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। जो शख्स खालिस नीयत से इन अल्फाज को दिल की गहराइयों से पुकारता है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। आज के इस अमल में मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आपको या रब्बना की कैफियत बयान नहीं कर सकता। ये अमल मेरे दिल के इतना करीब है कि अगर मैं कुछ और देर रुक जाता या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना पढ़ने में, तो शायद ये वीडियो बनाने के काबिल भी ना रहता। शायद मैं कहीं खो जाता हूँ, बेहोश हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने या रब्बना की ताकत को मैं जानता हूँ। और आज जो अमल देने जा रहा हूँ पूरी दुनिया घूम ले, शायद ऐसा अमल ना मिले। अब मैं आपको मुकम्मल तरतीब समझाऊंगा, हर जुमला हर लफ्ज़ बच्चों की तरह समझाऊंगा। वजह यह है कि ये कोई मामूली अमल नहीं है, ये ख़जानों को लूटने वाला अमल है। अब ध्यान से सुने, सबको इस अमल की इजाज़त है, बस अल्लाह ताला पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। बेदिली से बेतरतीबी से आपने अमल को शुरू नहीं करना। देखें, या रब्बना एक ऐसी दस्तक है जिसका दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। जो शख्स खालिस नीयत के साथ इन अल्फाज को दिल की गहराइयों से पुकारता है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। या रब्बना आज के इस अमल में दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आपको या रब्बना की कैफियत बयान नहीं कर सकता। ये अमल मेरे दिल के बहुत करीब है। आज जो अमल मैं आपको देने जा रहा हूँ पूरी दुनिया घूम लो, शायद ये अमल कहीं ना मिले। तरीका तरतीब सब समझाऊंगा, एक एक जुमला एक एक लफ्ज़ बच्चों की तरह समझाऊंगा। इसकी वजह यह है कि ये कोई आम सा अमल नहीं है बल्कि ख़जाने लूटने वाला ये ख़ास अमल है। दिल थाम के एक लफ्ज़ को, यानी कि आपने इस अल्फाज को समझना है। यह अमल हर एक को करने की इजाज़त आम है, बस अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन हो और भरोसा रखो। बेदिली से बेतरतीबी से हरगिज़ ना पढ़ना। अब अमल क्या है? सबसे पहला काम है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इत्मीनान से बैठ जाना है और अमल को शुरू करनी है। यानी सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना काफ़ी है। याद रखना, एक बार जब अमल पढ़ने के लिए बैठ जाओ तो जब तक अमल कंप्लीट ना हो उठना नहीं, एक ही जगह पर बैठकर पूरा अमल पढ़ लेना। अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए। अगर आप बीमार हैं, देखें दोस्तों, अगर आप पर कर्जा है, सारी दुनिया ने, सारे ज़माने ने आपको तन्हा छोड़ दिया है, मैं इस टाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। मैंने इससे ज़्यादा मौजूदाती वजीफ़ा अपनी लाइफ में नहीं देखा। देखें, साल के 365 दिन मौजूद हैं, जब दिल करे पढ़ें। अपनी वो दुकान जिन पर ग्राहक नहीं आते उस पर पढ़ लें। जिन दुकानों पर ग्राहक नहीं आते हैं, जिन पर कोई अमल है, बंदिश है, जादू के असरात है। देखें, अगर आपके घर में झगड़े हैं, अगर आप बे औलाद हैं, अगर मेरी बहनें, मेरा भाई कोई रिश्तों का तलबगार है, पूरी दुनिया के जितने भी वजीफ़े आप लोग पढ़ लें। अगर आपका आज का वजीफ़ा या रब्बाना का जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है और कर रहा हूँ, अगर ये वजीफ़ा ना पढ़ा पूरी ज़िंदगी पछताओगे, क्योंकि एक दिन का ये अमल है। देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं तो रोज़ाना भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक दिन अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी जगह किसी वक्त बैठकर ये अमल पढ़ लिया, मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि आप लोग इस अमल के आशिक बन जाएंगे। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, कोशिश करना इस अमल को किसी वक्त की नमाज के बाद पढ़ें, जैसे कि फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। क्योंकि नमाज के बाद पढ़ेंगे तो एक आप वज़ू की हालत में होंगे, फिर नमाज पढ़ने के बाद जब इस अमल को पढ़ा जाता है तो इस अमल की ताकत 1000 गुना बढ़ जाती है। और कोशिश करना शुरू में एक बार कम से कम दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना। देखें, दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो भी बेहतर लगे, जो भी याद लगे वो दुरूद शरीफ पढ़ें और अपने हाथों में तस्बीह पकड़ ले। देखें, वज़ाहिफ की तादाद में खुदा कमी पेशी ना कीजिएगा। अगर वज़ाहिफ की तादाद में कमी पेशी करेंगे तो अमल की ताकत पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। और फिर मुझे शिकवा शिकायत ना कीजिएगा कि जनाब ये ना हुआ, वो ना हुआ, वजीफ़ा असर नहीं। कि मैं आपको बताऊंगा गारंटी शुदा अमल, बात समझ रहे हैं, गारंटी वाला अमल, पूरी गारंटी से दूंगा कि इंशाअल्लाह फौरी तौर पर पढ़ते ही हालात बदलेंगे। ये नहीं कि वजीफ़ा पढ़ा इंतज़ार नहीं, पढ़ते ही गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी।
गुर्बत और गरीबी इंशाअल्लाह मिनटों में नहीं सेकंडों में दूर होगी अल्लाह पाक के हुक्म से, क्योंकि ये रब को राज़ी करने वाला अमल है, ये रब से ख़जानों को लूटने वाला अमल है, ये खाली झोली अलमारियों को दौलत से भरने वाला अमल है। अब आपने फौरी तौर पर या रब्बना या रब्बना या रब्बना पढ़ते हुए पहला वजीफ़ा अमल में शामिल करने देखें। याद रखना, एक बार जब अमल पढ़ने के लिए बैठ जाओ तो जब तक अमल मुकम्मल ना हो उठना नहीं है, एक ही जगह पर बैठकर पूरा अमल मुकम्मल करना। अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा रखते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अमल को शुरू करना। फिर या रब्बना को 11 बार पढ़ना। शायद आप कहेंगे या रब्बना तो पहले भी कई बार पढ़ा है, इसमें क्या नया है, लेकिन असल राज इन दो और इसके साथ जो अल्फाज हैं इनमें शामिल है। ये तीनों अस्कार एक ही जगह पर बैठकर एक ही वक्त में पढ़ा जाएगा। जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई आम डॉक्टर है तो वो सिर्फ 1-2 दवा देता है, लेकिन माहिर डॉक्टर मुकम्मल मुआयना करता है और फिर एक मुकम्मल नुस्खा तजवीज़ करता है। ऐसे रिज़्क़ के मसले के लिए 3-4 दुआएं एक साथ दरकार होती हैं। आज मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा। ये मुकम्मल कोर्स है, ये एक मुकम्मल अमल है। ये तीनों अस्कार एक ही जगह बैठकर पढ़ने से तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। आज आपकी गुर्बत का, परेशानी का इंशाअल्लाह आखिरी दिन होगा। खुशियाँ आपके घर में डेरे डालेंगी। अगर ये अमल करने के बाद भी आपकी ज़िंदगी ना बदले तो अल्लाह की कसम फिर मेरा गिरबान पकड़ लेना। यकीन रख कर अमल पढ़ें, इंशाअल्लाह हर मुश्किल, हर परेशानी चंद लम्हों में ख़त्म हो जाएगी। अब अमल को मुकम्मल, अमल के तरीके को सुने, इत्मीनान से बैठ जाएं और जब बैठ जाएं तो मुकम्मल होने तक ना उठें। बिस्मिल्लाह पढ़कर आगाज़ करें और सबसे पहले या रब्बना को 11 बार पढ़ें। अच्छी तरह उंगलियों पर यह तस्बीह के गिनती करते हुए, ना एक कम हो ना एक ज़्यादा हो। फिर दूसरा विर्द या रहमानू। देखें, दिल से, यकीन से तमाम दुनियावी मामलात को चंद सेकंड के लिए बिल्कुल छोड़कर ये अमल ख़जाने की चाबी है। या गनीयू, अब आपने दूसरा विर्द, ये कैसा ख़जाना है और या गनी इसका दूसरा अहम कलमा है। मुश्किलों को दूर करने के लिए बुजुर्गान दीन या गनियों का विर्द करने की ताकीद करते रहे हैं। रिज़्क़ की तंगी, माली परेशानी, गुर्बत सबके लिए बेहद मौसर है। तो जैसे ही या रब्बना 11 बार पढ़ लें, इसके बाद दूसरा जिक्र या गनियू 10 बार दिल से और मुकम्मल यकीन के साथ पढ़ें। बेदिली से मत पढ़ें। फारिग वक़्त में इस अमल को कीजिए, जब मसरूफ़ हो तब करें, यानी कि जब मसरूफ़ हो सक ना करें, जब मसरूफ़े से फारिग हो जाएं तो उस वक्त इस अमल को करें, इंशाअल्लाह वारे न्यारे हो जाएंगे। तीसरा जिक्र दोस्तों, भाई बहनों, जो इस अमल का बहुत ख़ास और अहम हिस्सा है वो भी आपने पढ़ना है। अमल की इजाज़त सबको है और जो खुसूसी इजाज़त चाहते हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहनों, आपने फौरी तौर पर यह मौजज़ाती वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहनों, आज के दिन इसे एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा सिर्फ ये एक अल्फाज पढ़ ले, देखना तेरा नसीब पलटेगा। और एक शख्स ने इस अमल को किया। एक बहन कराची से हमें लिखती हैं, भाई मैंने आपका बताया हुआ ये अमल पढ़ा, वीडियो देखी, वो अल्फाज याद किए और सिर्फ दिल से पढ़ना शुरू किया। एक दिन बाद मेरे शौहर को ऐसी नौकरी मिली कि हम किराए से निकलकर अपने घर में घुस गए। देखें, कुछ राज किताबों में नहीं, वो सीने से सीने में मुंतकिल होते हैं। ऐसा ही एक राज हज़रत गौसे पाक, गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो शख्स ये फ़ला नाम को सदके दिल से पढ़े, इस पर गैब से रिज़्क़ अता होता है। और जब अल्लाह के वली कहते हैं तो फिर आसमान की ज़मीन से मुलाकात होती है। फिर ऐसे फरिश्ते नाजिल होते हैं जो सिर्फ आपकी झोली भर देते हैं। दोस्तों, भाइयों बहनों, अब आपने करना क्या है? जो शख्स इस वक्त सिर्फ दिल से इस अल्फाज को पुकार लेता है, फिर इसके नसीब बदल जाते हैं, किस्मत के दरवाजे खुलते हैं और गैब से दौलत आती है, इतनी कि गिनना मुश्किल हो जाए। ये कोई आम वजीफ़ा नहीं है, ये अल्लाह का वो नाम है जो अता करता है, जो देख कर खुश होता है, जिसके सामने ख़जानों की चाबियाँ कुछ भी नहीं। आप भी पढ़ सकते हैं, बस दिल से, खुलूस से, खामोशी से, किसी भी वक़्त जब वक्त मिले ये नाम पढ़ लीजिए। दोस्तों, भाई बहनों, ये वीडियो महज देखने के लिए नहीं है,
ये किस्मत बदलने के लिए है, ये इन लोगों के लिए है जो तंग हैं, थक चुके हैं मगर अल्लाह पर यकीन रखते हैं। दोस्तों भाई बहनों, आपने तीसरे नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। आपने इस अमल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह कौसर को अमल में शामिल करना है। कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ 3 बार पढ़ना है। हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कंप्लीट पढ़ना है। देखें दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहनों, जब 3 बार सूरह कौसर पढ़ लें तीसरा वजीफ़ा, तो अमल का आखिरी वजीफ़ा जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बगैर ये अमल अधूरा है। दोस्तों बुजुर्गों, भाई बहनों, आज इस अमल का सबसे ख़ास और मौजज़ाती वजीफ़ा अपने हाथों में तस्बीह पकड़ते हुए पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। आखिरी वजीफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 2 बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक ऐसा कलमा है जो ज़मीन व आसमान के ख़जानों की चाबी है। ये वो कलमा है जिससे दुनिया बनी, ये वो कलमा है जिससे ज़मीन व आसमान का निज़ाम चल रहा है, और यही वो कलमा है जो क़यामत के दिन सबसे कीमती जगह होगा। जो शख्स इस कलमे को इखलास के साथ पढ़ता है, इसके लिए दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं और आखिरत की कामयाबी भी मुक़द्दर हो जाती है। ये वो कलमा है जिसके एक बार पढ़ने से 70,000 फरिश्ते दुआ करते हैं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब कोई इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह 70,000 फरिश्तों को मुकर्रर कर देता है जो इसके लिए दुआ करते हैं और इसके रिज़्क़ के दरवाजे खुलवाते हैं। दोस्तों भाई बहनों, तो आखिर में आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देखें इस अमल को, इस वजीफ़े को पढ़ते ही रिज़्क़ की ऐसी बारिश होती है कि इंसान हैरान रह जाए। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं जिसका रिज़्क़ बंद हो वो ला इलाहा इल्लल्लाह को सोते वक़्त पढ़े, अल्लाह ऐसा इंतज़ाम करेगा कि चंद मिनटों में इसके घर में रिज़्क़ की बारिश होने लगेगी। फरिश्ते दौलत और बरकत के ख़जाने लिए नाजिल होते हैं। रिवायात में आता है कि जब कोई इखलास के साथ ये कलमा पढ़ता है तो अल्लाह के फरिश्ते इसके लिए आसमान से बरकतें लेकर आते हैं और इसके रिज़्क़ में ऐसी वसत पैदा होती है कि इसके दुश्मन भी हैरान रह जाते हैं। एक बुज़ुर्ग का कौल है, जिसने दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत की, इसकी कब्र में इतना नूर होगा कि अगर दुनिया के लोग देखें तो वो रोशनी से सूरज ज़्यादा होगा। यानी कि ये वो कलमा है ना सिर्फ दुनिया में कामयाबी देता है बल्कि कब्र और आखिरत में भी रोशनी और दौलत का सबब बनता है। देखें दोस्तों, भाई बहनों, आप लोग अगर मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करना चाहते हैं, रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आखिरी वजीफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने ये वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। सिर्फ 11 बार पढ़ लें तो वही दुरूद शरीफ पढ़िएगा जो अमल के शुरू में पढ़ा था और हाथ उठाकर झोली फैलाकर मांगते चले जाइएगा। मेरा यकीन है आज मांग मांग कर थक जाएंगे, लेकिन रब के खजानों में कमी नहीं आई। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।